राजा तोते के घर एक बहुत ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया था। सारा महल सजा हुआ था, म्यूजिक बज रहा था। सब गरीब पक्षियों को बुलाया जाए और उनमें गिफ्ट्स तकसीम किए जाए। जो हुक्म तोते राजा। उल्लू सिपाही पक्षियों को बुलाने जाता है। सिपाहियों, गिफ्ट्स लाकर मेरे सामने रखो। सिपाही गिफ्ट्स उठाते हैं और लाकर मिट्ठू राजा के सामने रख देते हैं। गरीब पक्षी भी आ जाते हैं। तोता राजा उन्हें गिफ्ट्स देता है। ऊपर वाला लंबी जिंदगी दे आपके बच्चे को, सदा सलामत रहे। सब पक्षी बारी बारी आते और तोते राजा को दुआएं देकर जाते। आखिर में गोरी और कालू कौवा आ जाते हैं। सब पक्षियों को बुलाया, सिर्फ हमें छोड़कर। यह कैसा अन्याय है तोते राजा। आखिर हमें क्यों ना बुलाया आपने? सब आपके नरम दिली और इंसाफ के गीत गाते हैं। क्या ये है आपका इंसाफ? तुम दोनों की इतनी हिम्मत। उल्लू सिपाही कालू और गोरी कौवी को मारने लगते हैं कि तोता राजा बोलता है, नहीं रुक जाओ सिपाहियों, तुमने इनको क्यों नहीं बुलाया? वो हमें याद भूल गया था, माफ कर दे। हाँ हाँ, हमारी दफा ही याद भूला है ना, बद्दुआ है हमारी। तुम दोनों को अपने बच्चे के साथ रहना नसीब ना हो। इतना कहकर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। तोता राजा और तोती रानी परेशान हो जाते हैं। राजा जी, मेरा तो दिल डूब गया उन कौवों की ऐसी बद्दुआ सुनकर। रानी की आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चे को देखे जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। रात हो जाती है। तोता राजा और रानी तोती सो रहे थे। उनका बच्चा भी उनके पास ही सो रहा था। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो दुष्ट कौवे, छोड़ दो मेरे मासूम बच्चे को। गौरी कौवी तोती रानी के बच्चे को मार देती है। वो खून में लथपथ तड़प रहा था। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। मेरा बच्चा। रानी उठ जाओ रानी। मेरा बच्चा। राजा जी, हमारा बच्चा कहाँ है हमारा बच्चा? हमारा बच्चा हमारे सामने सो रहा है। परेशान मत हो, आपने शायद कोई सपना देखा है। बहुत बुरा सपना था राजा जी। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन तोता राजा और रानी तोती दोनों नदी किनारे अपने बच्चे के साथ पिकनिक मना रहे थे कि वहाँ तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। राजा जी, ये एकदम से तेज हवा कहाँ से आ गई? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सिपाहियों, वापसी के लिए तैयार हो जाओ, कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ देर बाद हवा रुक जाती है। राजा जी, ये कैसी हवा थी? शायद कोई बगोला था। मेरा बच्चा। राजा जी, हमारा बच्चा कहाँ गया? मुझे तो लगा वो आपके पास है। सिपाहियों, जल्दी से इधर उधर फैल जाओ और हमारे बच्चे को ढूंढो। रानी, आप अभी घर जाओ, हम जल्दी से मुन्ने को ढूंढ कर आते हैं। नहीं, मैं अपने बच्चे को लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, प्लीज आप घर जाइए। रानी सिपाही के साथ घर चली जाती है। उन कौवों की बद्दुआ लग गई मेरे मासूम बच्चे को। रानी तोती तो रोए जा रही थी। वो बगोला दूसरे जंगल पहुंच जाता है। रानी चिड़िया का घर जोर से हिलता है। मम्मा, हमारा घर। बच्चों, जल्दी से बाहर निकलो। गुड़िया कुकू, जल्दी करो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है। मम्मा, वो देखे, भूत। गुड़िया और कुकू रोने लगते हैं। बच्चों, चुप हो जाओ, ये कोई भूत नहीं है, ये तो सिर्फ बगोला है। बगोला? मम्मा, बगोला क्या होता है? बेटा, ये हवा का एक गोल गोल गोला होता है। ये तो मैंने भी बहुत अरसे बाद देखा है। फिर उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। मम्मा, ये आवाज तो वहाँ से आ रही है। मम्मा, वहाँ कोई है। रानो चिड़िया आगे बढ़कर देखती है तो तोते का बेटा झाड़ियों में फंसा हुआ था। ये तो कोई बच्चा है। हिलो मत बच्चे, हिलो मत। रानो चिड़िया आराम आराम से उस बच्चे को झाड़ियों से बाहर निकालती है और छोटे बच्चे के पंख घायल हो चुके थे। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने घर ले जाती है और उसके मरहम पट्टी करती है। रात हो जाती है। मम्मा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मम्मा, क्या ये उदास है? मम्मा,
क्या इसकी मम्मा इसे ढूंढ रही होंगी? कुकू और गुड़िया बेटी, तुम दोनों खाना खाओ, हो सकता है फिर ये भी खा ले। रानो चिड़िया तीनों बच्चों को खाना देती है, मगर छोटा पक्षी ना तो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। तुम कितने सुंदर हो प्यारे पक्षी, अगर तुम खाना खाओगे तो हम सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। फिर छोटा तोता राजकुमार खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ रानी और राजा का रो रो कर बुरा हाल था। मैं खुद जाऊंगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, ना जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। सुबह हो जाती है। राजा तोता और तोती रानी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया नजर आती है, जिसने छोटे तोते को अपने ऊपर बिठाया हुआ था। कुकू गुड़िया और रानो चिड़िया उनकी तरफ आ रहे थे। मेरा बच्चा, क्या ये आपका बच्चा है? मम्मा मम्मा। छोटा पक्षी अपनी माँ के गले लग जाता है। चिड़िया के लिए सोना चांदी लाओ, इसे माला माल कर दो, इसने हमारी खुशियाँ हमें वापस दी हैं। राजा और रानी अपने बच्चे को वापस लेकर जाने लगते हैं कि छोटा बच्चा कहता है, गुड़िया कुकू बाय बाय। बाय प्यारे दोस्त, बाय बाय। जंगल में सब पक्षियों ने अपना अपना घोंसला पेड़ों पर बनाया हुआ था। सिर्फ एक कालू कौवे का घर था जो जमीन पर बना हुआ था, जो बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी था। कालू कौवे के घर के पास ही खूबसूरत पार्क भी था, जहाँ जग्गू खेल रहा था। उस पार्क के पास कीकी, गुड़िया और कुकू भी खड़े थे। कीकी, कुकू, गुड़िया आ जाओ, हम मिलकर खेलते हैं। क्या सच में? हाँ हाँ आ जाओ। नहीं नहीं, अगर इसके पापा आ गए तो वो हमें मारकर भगा देंगे। पापा आज घर नहीं है, वो शहर वाले जंगल के हुए हैं, आ जाओ। वो सब चले जाते हैं और जग्गू के साथ खेलने लगते हैं। सब बच्चे झूले लेते हैं, फुटबॉल के साथ खेलते हैं, खूब मस्तियाँ करते हैं। बच्चे खेल ही रहे थे कि कालू कौवा अपनी मोटर बाइक पर आता है। क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। पापा, ये मेरे साथ खेलने आए हैं। कितनी बार कहा है, इन गरीब गंदे बच्चों के साथ मत खेला करो। पापा, हमें हमारे टीचर ने बताया है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, अमीर हो या गरीब, हमें मिलकर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। चुप करो, मेरे उस्ताद ना बनो। चलो घर चलो, और तुम निकलो, जल्दी करो, आइंदा दोबारा मुझे यहाँ नजर मत आना। सब छोटे पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया, कुकू और कीकी नदी पर जाकर बैठ जाते हैं। क्या सब अमीर पक्षी ऐसे ही होते हैं? कितने बुरे होते हैं ये अमीर पक्षी। ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं होते। कालू अंकल को कुछ ज्यादा ही घमंड है अपनी दौलत पर। काश हम भी अपने लिए एक सुंदर पार्क बना सकते। रानो चिड़िया बच्चों की बातें सुन रही थी। रानो चिड़िया वहाँ आती है। बच्चों, क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा तुम्हें? मम्मा, वो कालू अंकल हर बार हमें अपने पार्क से निकाल देते हैं। उन्होंने हमारी इतनी इंसल्ट की। मम्मा, मेरा तो दिल चाह रहा था कि कोई पत्थर उठाकर उन्हें मार दूं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। चलो अब घर चले। रात हो जाती है। गुड़िया और कुकू सो जाते हैं। रानो चिड़िया अभी जाग रही थी। बच्चों के लिए, इनकी खुशी के लिए हमें एक पार्क बनाना चाहिए। मैं कल ही पक्षियों से बात करूंगी। ऐसा सोचते सोचते रानो चिड़िया भी सो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठा करती है। आप सबको तो पता ही है, बच्चे पार्क जाना और खेलना कितना पसंद करते हैं। बच्चे कालू कौवे के पार्क के बाहर खड़े रहते हैं और वो उन्हें डांट कर भगा देता है। मैं चाहती हूँ कि हम बच्चों के लिए एक खूबसूरत पार्क बनाएं, ताकि हमारे बच्चे कालू कौवे के पार्क में ना जाएं और उस काले कौवे की जली कटी बातें ना सुने। ये तो रानो बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर तो हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे। आज तो मौसम कुछ ठीक नहीं है, लगता है आज बारिश आएगी। रात को मैंने न्यूज़ में भी देखा है, तो इसलिए हम काम कल से शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, हम कल से पार्क बनाने का काम शुरू कर देंगे। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। जब भी बादल की गरजने की आवाज आती, रानो चिड़िया के बच्चे डर जाते। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, हौसला भी हिल रहा है। बच्चों, जल्दी से बाहर चलो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है। अभी वो घर से बाहर ही गए थे कि उनका घर टूट जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। मम्मा, हमारा
हमारा घर गिर गया, हम कहाँ जाएंगे। गुड़िया बेटी परेशान ना हो, हम सब साथ हैं, हम अपना घर फिर से बना लेंगे। मम्मा मुझे सर्दी लग रही है। जंगल के बाकी पक्षियों के घर भी तेज हवा से गिर जाते हैं। वो सब रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो बहन, हमें एक बार कालू कौवे से मदद मांगनी चाहिए। हो सकता है वो हमें एक रात के लिए अपने घर में जगह दे दे। मुझे नहीं लगता कि वो हमें अपने घर में जगह देगा। एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर सब पक्षी कालू कौवे के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कालू कौवा बाहर आता है। तुम सब यहाँ? कालू भाई हमारी मदद करें, बारिश में हमारे घर गिर गए हैं, हमारे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। तुम सब ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपने घर में आने की इजाजत दूंगा? भाग जाओ यहाँ से। हमें ना सही, हमारे बच्चों को ही थोड़ी जगह। कोई जगह नहीं, मेरे घर में किसी भी गरीब के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा कहकर कालू कौवा दरवाजा बंद कर लेता है और सब पक्षी मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो सब पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पक्षियों ने अपने अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लिया था। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम कालू कौवे से ज्यादा सुंदर घर बना सकते हैं, जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ रानो बहन, आप ठीक कह रही हैं। हम अपने घर के सामने सुंदर पार्क भी बनाएंगे। बारिश रुक जाती है और सब पक्षी मिलकर घर बनाने की तैयारियों में लग जाते हैं। कोई लकड़ियां लेकर आता है तो कोई खाने के लिए भोजन। तोता नदी से पानी लाकर सबको पिला रहा था। सब पक्षी मेहनत से और मिलकर काम करते हैं और अपने लिए एक बड़ा सा सुंदर घर बना लेते हैं, जो कालू कौवे के घर से ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुंदर था। इतना सुंदर घर, मेरे अलावा और किसी का घर ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये घर रहने ही नहीं दूंगा, मैं इसे आग लगा दूंगा। सब पक्षी मिलकर भोजन लेने चाहते हैं तो कालू कौवा एक लकड़ी से आग लगाकर उनके घर की तरफ बढ़ता है तो उसे रानो चिड़िया देख लेती है। ये तुम क्या कर रहे हो, हट जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवे और रानो चिड़िया में लड़ाई शुरू हो जाती है और आग वाली लकड़ी जाकर कालू कौवे के घर पर गिरती है। देखते ही देखते कालू कौवे का सारा घर जल जाता है। मेरा घर, मेरा घर, मैं बेघर हो गया। काले कौवे जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, उनके अपने घर उस आग से महफूज नहीं रह सकते। कभी कभार वही आग उनके घरों को भी लग जाती है। दूसरे पक्षी भी भोजन लेकर आ जाते हैं। इस घर के साथ इस कालू कौवे का घमंड भी खाक में मिल गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या मैं भी तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? नहीं, इस घर में सिर्फ साफ दिल पक्षी ही रह सकते हैं, जिन दिलों में मोहब्बत हो, प्यार हो। तुम जैसे दुष्ट कौवों की हमारे घर में कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवा अपने जले हुए घर को देखकर रोता रहता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।